हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का बोर्ड अड्डा में स्वागत है। आई होप आप लोग अपनी स्टडीज़ को अच्छे से और रेगुलर वे में कर रहे होंगे। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तक डन कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन देखेंगे। अगर कोई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है तो वो जिस प्रकार का मोशन शो कर रही है उससे हम लोग कुछ इक्वेशंस को डिराइव करेंगे और फर्दर आप देखेंगे ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमने डिराइव किए हैं वो आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। बेसिकली हम लोग 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस यहाँ पर देखेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ जो मोशन है वो कुछ नहीं है, बस b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। अब ये कैसे हुआ आइए बात करते हैं इसकी। आप सपोज कीजिए कि कोई बॉडी है जिसका जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लोग a मान लेते हैं। a एक्सेलरेशन पूरा समझिएगा और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन में नहीं थी तो u थी, उसको इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं। एंड आफ्टर एक्सेलरेशन उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी हो जाती है जिसको फाइनल वेलोसिटी के रूप में हम लोग समझते हैं। फाइनल वेलोसिटी उसकी b हो जाती है। यहाँ पर भी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी आप लोग समझिएगा। अब आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वह चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मतलब कितना समय लगा वेलोसिटी को बदलने में, वही एक्सेलरेशन कहलाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। यही ना पढ़ाया था आपको प्रीवियस लेक्चर। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है मोशन का, जाके देखिए, काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी आसान भाषा में, आप लोगों की भाषा में उसको हमने समझाने की कोशिश की है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे अपॉन टाइम टी। अब हम लोगों ने एक्सेलरेशन में माना था जो फाइनल वेलोसिटी है v है और ये है वैल्यू t की। अब ये t इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू बी माइनस यू, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये b इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। Here we come with our first equation of motion। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यही कहलाता है। अब आपको अगर कैसे डिराइव हुआ फिर से एक बारी करते हैं। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उसमें एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग a माने हैं। फिर आफ्टर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट अटेन सम फाइनल वेलोसिटी इन गिवन टाइम। तो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन का हम लोग ने फार्मूला पढ़ा हुआ था कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा कि जो फाइनल वेलोसिटी उसी से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे, वो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा अपॉन टाइम टेकन। तो हमने पाया कि a इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा और हम इस इक्वेशन को फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, ये t इधर आ जाएगा, ए टी हो जाएगा b माइनस यू। अब b को यहीं रहने देंगे तो u प्लस ए टी, यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अब आइए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बहुत ईजी है, थोड़ा सा इससे एलोबरेट है लेकिन समझने वाली बात है। देखो, सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये कैसे आता है, इसको भी हम लोग मानते हैं कि कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ पर भी वही मानी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक। एंड आफ्टर सम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। हम लोग जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करें वहाँ समझने वाली बात है कि तीनों की जो बॉडीज़ है जो एक्सेलरेशन में हुई है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। तो फिर फॉर टाइम t एंड इट अटेन सम फाइनल वेलोसिटी b, ठीक, फाइनल वेलोसिटी b एंड अटेनिंग इन दिस फाइनल वेलोसिटी लेट्स सपोज इट कवर डिस्टेंस s, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, ठीक। कितना डिस्टेंस वो इतने टाइम में ट्रेवल की फॉर सम टाइम, तो उसको हम लोग यस सपोज कर लेते हैं, ठीक। एंड हम लोग जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी, किसी चीज़ का एवरेज क्या होता है, मतलब जो इनिशियल और फाइनल है उसको प्लस करके हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं किसी चीज़ का। यहाँ एवरेज वेलोसिटी की बात हो गई। हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी को प्लस फाइनल वेलोसिटी को सम करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी u सपोज किया था, फाइनल वेलोसिटी b 2 हो गया। अब ये एवरेज वेलोसिटी हो गई, ठीक ना। अब हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है, टाइम टेकन इंटू स्पीड इंटू टाइम, यही ना होता है डिस्टेंस का। हम लोगों ने बहुत पुराना फार्मूला पढ़ा हुआ है
कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही पढ़ा हुआ है हमने। तो अब यहाँ डी क्या है, हम लोगों ने सपोज किया था यस, ठीक ना, तो उसको यस से ही लिखते हैं, यस। एवरेज वेलोसिटी हम लोग वहाँ पर लगा देंगे स्पीड की जगह u प्लस बी अपॉन 2, और हमने टाइम t रख देंगे, ठीक। अब हम लोग जानते हैं पिछले फॉर्मूला से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कि v को हम लोग u प्लस ए टी लिख सकते हैं, v को हम लोग u प्लस ए टी लिख सकते हैं ना, अपॉन 2 इंटू टी, यही ना। अब इस t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका u 2u हो जाएगा प्लस ए टी हो जाएगा। देखो u प्लस u 2u हो गया और प्लस ए टी इंटू टी, अब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, पहले इतना लिख लेते हैं अपॉन 2 इंटू टी, टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी का स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं, यही आया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपको समझ नहीं आया फिर एक बारी समझने की कोशिश करते हैं, अगर यहाँ क्लियर नहीं होता है तो ये जो बुक में दिया है उसको भी हम लोग सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या सपोज किया, हमने ये सपोज किया कि मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका ये जो जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक ना, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है एंड जो फाइनल वेलोसिटी अटेन करती है v फॉर सम इन गिवन टाइम इफ इट गो विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। सो हम लोग जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, एवरेज वेलोसिटी हो जाती है u प्लस बी अपॉन टी, और हमने पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो हम लोगों ने यहाँ एवरेज वेलोसिटी रख दी, वही ना स्पीड हो जाएगी, वही उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये भाई एक सिंबल वेलोसिटी आएगी जो एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी वहाँ पर रख दिया, इनटू टी कर दिया। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से देखे थे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यही पढ़ा था ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम लोग यहाँ पर ले जाके v की जगह ये पुट कर देते हैं, तो ये u प्लस ए टी हो जाता है और ये 2u हो जाएगा, फिर t का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut प्लस ए टी, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक 2 बचेगा और वो हो जाएगा आपका ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो देयर फ्रॉम वी गेट दैट यस इज इक्वल टू ut प्लस ए टी स्क्वायर, देखिए यही आता है, और यही है आपका सेकेंड इक्वेशन मोशन। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। अब है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों इक्वेशंस का मतलब हम लोग जो है कन्वर्जन करते हैं तब आता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये टी है, ठीक। अब हम लोग जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक। क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन ए, सॉरी ये u है, लिख सकते हैं ना। तो अब यस में हम लोग यही t की वैल्यू ले जाके पुट कर देते हैं, u इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए, और फिर t की वैल्यू रख देंगे b माइनस यू ए का स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग समझ गए हैं कि ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यू बी माइनस यू स्क्वायर, ठीक ना, अपॉन ए हो जाएगा, फिर ये ए ही रहेगा, ठीक। हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही यहाँ पर लगा है, तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2u अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक। सॉरी कहाँ गया यार, एक मिनट रुक जाइए, ये आ गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो चीज़ें हैं जैसे बी स्क्वायर माइनस 2ab यू भी आ गया वहाँ से, अब इसको हम लोग एलसीएम के थ्रू कॉमन ले लेंगे एंड वी विल गेट दैट हियर। अब वहाँ आ जाइए, वहाँ से आ जाइए यहाँ पर, यहाँ ज़्यादा क्लियर है कि
हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये एलसीएम से आ गया 2UB माइनस 2U स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2AB। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि 2UB से 2UB कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और ये यहाँ सिर्फ यू स्क्वायर बचेगा, ठीक। तो अब क्या हो गया 2AS, ये 2A इधर आ गया, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी यू स्क्वायर प्लस 2AS। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन ध्यान से समझने वाली चीज़ है और आ जाएगा। ये देखो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसको हम लोग थोड़ा सा इंटरचेंज करते हैं। देन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जो टी की वैल्यू आई रहती है उसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करते हैं तो आ जाता है। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसको भी देखते हैं। कह रहा है कि स्कूटर एक्वायर्स वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी एक्वायर करती है इन 10 सेकेंड। इन हाउ मेनी टाइम? इन 10 सेकेंड्स। So just after the start, calculate the acceleration of the square। देखिए यहाँ पर 36 किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको हम लोगों को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक ना। तो उससे हम लोग 36 को इंटू कर देंगे 1000 से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 36,000 मीटर। अब हमारा 1 आवर भी दिया हुआ है, ठीक ना। जैसे भाई ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो 1 आवर को भी कन्वर्ट करेंगे, इट विल गिव अस 3600 सेकेंड, क्योंकि 1 घंटे में हमारा जो है 60 मिनट्स में 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो उससे भाई डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा 30। जैसे देखो 1 मिनट में 60, 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो ऐसे करेंगे 3600 सेकेंड्स आ जाएंगे इन 1 आवर। अब हमको जो स्पीड वो मिल जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड की। अब इससे हमको इजी हो गया, हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से b इज इक्वल टू किसी बॉडी की जो यूनिफॉर्म जो इनिशियल वेलोसिटी रहती है जब वो एक्सेलरेशन नहीं रहती है, 0 रहती है। अब हमको एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है, ठीक। हमको टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 10 मीटर पर सेकेंड की, ठीक। हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इधर आएगा, हमको एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है वो ध्यान देने वाली होती है कि एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस न्यूमेरिकल को। अब देखिए अगला न्यूमेरिकल है, देखो कोई भी बॉडी जब तक एक्सेलरेशन में नहीं आ रही तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। आफ्टर सम एक्सेलरेशन इट विल अटेन सम वेलोसिटी। तो कोई भी बॉडी जब तक एक्सेलरेट नहीं कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि वो बॉडी रेस्ट में होगी, ठीक। अब देखो अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड्स, मतलब टाइम कितना लगा 20 सेकेंड अप्लाई ब्रेक करके। तो यहाँ पर हमको ध्यान देने वाली बात है, ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक। मैंने पढ़ाया था और कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन भी पोस्ट किया था कि निगेटिव एक्सेलरेशन को और किस नाम से जानते हैं, ठीक। आप लोग थोड़ा कम्युनिटी पोस्ट में भी अगर इंजल्ज रहेंगे, वहाँ पर देखते रहेंगे, तो मैं जो MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसको पोस्ट करता रहता हूँ, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आप लोग के लिए। एंड इट रिटार्डेशन शो करती है, तो हमको पता आ गया कि रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसकी स्पीड रुकती जाती है, ठीक। अब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी जो है उसको फाइंड करना है। फाइनल वेलोसिटी ब्रेक अप्लाई करने पर 0 हो जाती है। तो देखो यहाँ पर केस ही उल्टा हो गया। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब कार चल रही, जब ट्रेन चल रही थी, ठीक ना, तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, ब्रेक मारने के बाद तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, रुक जाती है। तो लेकिन जब वो रुकी नहीं थी तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, वो कैलकुलेट करना है। फाइनल वेलोसिटी हम लोग को पता है, चल गया 0, टाइम 20 सेकेंड्स है और एक्सेलरेशन हमको पता है -2 मीटर पर सेकेंड है। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और डिराइव कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है b इज इक्वल टू u प्लस at, यही होता है। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, -2 × t 20, तो इट
will be u is equal to 2 minus 40, ठीक, and when it will go there u is equal to 40 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की। तो आई होप आप लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन समझे होंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एक और न्यूमेरिकल कर देते हैं, आइए। अ बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड, एक कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है जहाँ से कोई बॉडी फिसलना स्टार्ट कर देती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो बता दिया है 0.5 मीटर पर सेकेंड की है। एंड ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन की वजह से वो भी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, कितने रेट से? 0.05 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सेलरेशन हो गया, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक। निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू द बॉडी टू स्टॉप, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कब जीरो होगी और वो कितने समय में होगी, यही हमको फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v जीरो हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जब ब्रेक लग, मतलब जब फाइनली बॉडी रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी बता दिया है हमको, निगेटिव एक्सेलरेशन भी बता दिया है 0.05 इंटू टी, यही ना फाइंड करना है। अब t हो जाएगा 0.5 अपॉन 0.05, ठीक। एक से कटेगा, एक यहाँ रह जाएगा, 10 सेकेंड्स, इतने टाइम में बॉडी स्टॉप हो जाएगी। तो और भी न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी में भी है, उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। इक्वेशंस ऑफ मोशंस तक ही चैप्टर इंपॉर्टेंट रहता है। अब कुछ ग्राफ्स होंगे, उसको आप लोग अपने से देखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जितना ज़्यादा आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर का जो बेस है पूरा न्यूमेरिकल है और कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का। इन तीनों कॉन्सेप्ट को अगर जो बच्चा अच्छे से समझ लेगा और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेगा, उसका मोशन चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कोई भी सजेशन हो तो आप लोग कमेंट में पिन कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू एवरीवन।